सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। रिलैक्स, जेंटली ओपन योर आइज। इस श्लोक का मंत्र भी आपको बताएंगे जब इसका एक प्रसंग आएगा, तो ऐसा इस श्लोक का एक विशेष अर्थ आपको समझाया जाएगा ताकि आप इस मंत्र को अच्छे से समझ लें क्यों बोला जाता है ये, और बहुत जगह पे बोला जाता है। ज़्यादातर उस खाना खाते समय भी आप इसको बोल सकते हैं, पढ़ने के समय बोल सकते हैं, गुरु शिष्य संवाद के समय बोल सकते हैं, तो ऐसे इसको बोल सकते हैं। तो यहाँ आपका पहला अध्याय चल रहा है, अथ प्रथम अध्याय। इसमें आपको धृतराष्ट्र के विषय में बताया था कल कि धृतराष्ट्र ने केवल एक ही श्लोक, मतलब एक ही प्रश्न है या एक ही श्लोक भगवत गीता का धृतराष्ट्र के द्वारा बोला गया है, जिसमें धृतराष्ट्र वाच में ये पहला श्लोक ही है। आप देखेंगे पहले श्लोक से, पहला श्लोक दह से शुरू होता है, धर्म से शुरू होता है, लास्ट भी खत्म मैं पे होता है। तो पूरी भगवत गीता धर्म वो है। लास्ट श्लोक का लास्ट शब्द देखिएगा, वो मैं पे खत्म होगा, यहाँ दह पे खत्म शुरुआत हो रही है। तो पूरी भगवत गीता धर्म को दिखाती है, धर्म को प्रदर्शित करती है, ठीक है। इसलिए ये जो भगवत गीता ये अपने आप में एक महान शास्त्र है। स्वयं भगवान बोलते हैं कि स्वयं मैं ही हूँ ये भगवत गीता। तो भगवत गीता को इसलिए हमारे संत लोग जो यहाँ पे रहते हैं ऋषिकेश में, और जो उनके शिष्य रहते हैं, आपको हमेशा एक छोटी भगवत गीता अपने पास रखी मिलेगी सबके पास। यहाँ तक कि मेरे बैग में भी हमेशा, चाहे मैं कहीं भी जाऊँ पूरी दुनिया में, मैं भगवत गीता अपने बैग में रखता ही हूँ। उसका बड़ा महत्व कई बार सामने आया है। तो इस तरह से ये अपने आप में एक शास्त्र तो है ही, लेकिन स्वयं भगवान का स्वरूप ही इसको मान के चलिए, इतना ज़्यादा ये पवित्र करने वाला ग्रंथ है। तो यहाँ आपको बताया कि अज्ञान रूपी जो धृतराष्ट्र हैं, और संजय को बताया संयम रूपी संजय। संयम रूपी संजय और अज्ञान, जब अज्ञान होता है तो हम जन्मांध होते हैं, अर्थात जन्म से ही हम अज्ञानी ही माने जाते हैं। क्यों? क्योंकि जन्म से ही हमको सिखा दिया जाता है अज्ञान। संसार क्या है? अज्ञान है। ब्रह्म क्या है? ज्ञान है। तो उस तरफ हम जाते ही नहीं हैं, और यदि जाते हैं तब भी हम कामना के वशीभूत होकर जाते हैं। हमारे अंदर मतलब कामनाएं होती हैं, तो निष्काम हम फिर भी नहीं हो पाते हैं किसी भी स्थिति में। हम कोई भी काम करेंगे, भगवान के मंदिर भी जा रहे हैं तो कुछ मांगने ही जाते हैं, ठीक है। या अच्छा हो, सब अच्छा अच्छा चलता रहे जीवन में, तो मंदिर जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, व्रत रखते हैं, सब कामनाओं से व्रत रखते हैं। अब जैसे कई बार यहाँ पे हमारे यहाँ व्रत होते हैं नवरात्रि के, ऋषिकेश में सभी लोग जल पे व्रत रखते हैं। वहाँ पे लगभग 400 से 500 लोग आते हैं पूरे भारतवर्ष से, और 9 दिन गंगा जल पे गंगा जल ही पीते हैं, गंगा जल से ही नहाते हैं, गंगा जल से ही कपड़े वपड़े जो धोने होते हैं, और कोई जल का प्रयोग नहीं करते, ठीक है। तो उसमें सबके मतलब कामनाएं होती हैं कि भाई किस लिए, कोई किस लिए रखा, कोई किस लिए रखा। तो गुरुदेव वहाँ बोलते हैं कि एक वरदान आपको मिल जाएगा जिसने ये व्रत पूरा किया। तो जो वरदान आपने सोचा होगा मन में, मस्तिष्क में, वो वरदान आपको मिल जाएगा, पूरा हो जाएगा, यदि पवित्रता के साथ आपने व्रत रख लिया। तो ऐसे लोग रखते हैं। लेकिन कुछ लोग जो साधक होते हैं, जो संत लोग होते हैं, तो संत लोग को तो कोई वरदान की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, तो वो भगवान के लिए रखते हैं, वो ईश्वर के लिए ही रखते हैं, तो वो निष्काम वाला हो जाता है। और जो कामना के लिए रखते हैं वो सकाम वाला हो जाता है। इस तरह का चीज़ें हो जाती हैं। तो इसलिए जो अज्ञान है वो हमको जन्म से ही मिलने शुरू हो जाता है। लेकिन यदि हम संयम रखें, धीरे धीरे हम विचलित ना हो, परेशान ना हो, तो हम उसके माध्यम से कुछ सब कुछ देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं, समझ भी सकते हैं, और ये जान सकते हैं कि परमात्मा ही सत्य है, परमात्मा ही सर्वश्रेष्ठ है, परमात्मा ही सत्य है। लेकिन ये तब तक बना रहता है जब तक मोह रहता है। मतलब ये स्थिति आप इससे निकल नहीं सकते। ये मोह रूपी दुर्योधन बताया गया है। दुर्योधन क्या है? मोह है। इसलिए मोह के वशीभूत होके तो सारे निर्णय लिए धृतराष्ट्र ने, मतलब कभी भी उनके अगेंस्ट नहीं हुआ, उनके गलत कार्यों के अगेंस्ट भी नहीं हुए। क्यों? उनको पुत्र मोह बहुत ज़्यादा था, और पुत्र मोह होने की वजह से क्या है, दृष्टि जो विकारों पे चली जाती है, विकार ही विकार होते हैं। फिर
कौरव क्या है? विकारों का रिप्रेजेंटेटिव करते हैं। कौरव, जैसे हमारे अंदर यदि हम कौरव माने तो हमारे अंदर क्या है? हमारे अंदर जितने भी विकार हैं वो कौरव हैं। आप काउंट कर लेंगे, लिख लेंगे कि भाई हमारे अंदर क्या क्या कमियां हैं, क्या है। कुछ दिखती भी नहीं तो दूसरों को दिखती है। यही युद्ध हमारे अंदर चलता रहता है कि भाई हम क्या करें क्या ना करें। अच्छाई भी है, पांडव भी हैं और कौरव भी हैं, दोनों हैं। और हमारा धर्म जो शरीर है यही क्षेत्र है, इसी में युद्ध होता है। तो यही बताया गया है कि शरीर एक क्षेत्र है, ये बॉडी भी एक क्षेत्र का काम करती है। यदि हम इसको रूपक अलंकार के रूप में लें तो इसी शरीर में सब कुछ घटित हो रहा है। फिजिकली घटित हुआ है, वो अलग अलग देशों में हुआ है, कुरुक्षेत्र में हुआ, हस्तिनापुर में हुआ, वो सब जहाँ जहाँ गांधार देश हो गया, जो रिलेट वहाँ शास्त्रों में उल्लेख आता है, वो भी सब प्रेजेंट है। वो भी सब स्थिति हैं जहाँ की जहाँ है, जो शास्त्रों में लिखी गई है वो सब वहीं स्थिति है। इसका मतलब फिजिकल तो हुआ ही है, लेकिन संत लोग इसको कई बार समझाने के लिए मनुष्यों को, आज महाभारत समझाने का उद्देश्य क्या है, आज भगवत गीता समझाने का उद्देश्य क्या है, आज के वर्तमान संक्षेप में संदर्भ में देखा जाए तो यही है कि हम अपने आप को, इसको शरीर को कुरुक्षेत्र क्यों बनने दें। हम युद्ध लड़े हैं किनसे? बुराइयों से, अपने अंदर के विकारों से लड़े हम, और विकारों से लड़के हम अपने विकारों को दूर करें। तो ये बताया गया कि शरीर एक क्षेत्र है, और जब ये हृदय देश में जब दैवी संपदा का बाहुल्य होता है, जब हमारे शरीर में दैवी संपदा या दैवीय गुण आने लगते हैं, इन गुणों का उल्लेख भगवान भगवद गीता में करेंगे। जो दैव असुर संपदा योग है उस चैप्टर में इन गुणों का उल्लेख करेंगे कि क्या गुण होते हैं देवताओं के और क्या गुण होते हैं असुरों के। तो हम यदि उन गुणों को अपने अंदर लाने और कोशिश करें कि भाई हमारे अंदर दैवी संपत्ति आए या उनका वो बढ़ोतरी हो जाए, वो बने, तो ये शरीर क्या हो जाता है? शरीर बन जाता है धर्म क्षेत्र। फिर शरीर हो गया धर्म क्षेत्र। और जब आसुरी संपद हो या आसुरी गुण हो या नेगेटिव गुण ज़्यादा हो, यदि उनका बन जाता तो बेश ये शरीर बन जाता है कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र अर्थात करो, ये शब्द आदेशात्मक माना जाता है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुणों द्वारा जब ये मनुष्य उसके वश में हो जाता है और उसमें वश के द्वारा इन तीनों गुणों के वश में ही वो कर्म करता है, वो किसी भी क्षण कर्म किए बिना नहीं रह सकता, क्योंकि गुण जो हैं वो कराते रहते हैं। सात्विक गुण सात्विक कर्म कराएंगे, तामसिक गुण तामसिक कर्म कराएंगे, राजसिक गुण राजसिक कर्म कराएंगे। तो हर क्षण वो कर्म करते ही रह सकता है, अर्थात कर्म किए बिना नहीं रह सकता। गुण उसे करा लेते हैं, इसलिए कुरु आ गया, कुरुक्षेत्र। वैसे नॉर्मली ये बोला जाता है कि इस जगह को, कुरु भूमि को, कुरुक्षेत्र को ही क्यों चुना गया युद्ध के लिए। हस्तिनापुर तो बहुत दूर है कुरुक्षेत्र से, तो यहाँ इतनी दूर आके क्यों चुना गया? ठीक है, तो ये माना जाता है जो कुरुवंश राजा थे, कुरुवंश राजाओं ने अनेक यज्ञ किए यहाँ पे, इस भूमि पे बहुत ज़्यादा यज्ञ किए। तो ये भूमि इतनी पवित्र हो गई थी कि इस भूमि पे यदि कोई युद्ध होता है और जिनकी मृत्यु होती है तो उनको परम गति मिलेगी, अर्थात उनको स्वर्ग की प्राप्ति होगी। इसलिए इस जगह को ऐसा चुना गया कि भाई यहाँ पे युद्ध करेंगे तो जो बेचारे मरेंगे जिनका कसूर भी नहीं होता, सैनिकों का क्या कसूर, कसूर तो उनका ऊपर वालों का है जो लड़ रहे हैं। सैनिक तो ऐसे ही मरेंगे क्योंकि जिसके लिए जॉब करते हैं, जो काम करते हैं उसके लिए मरते हैं, तो उनका क्या कसूर है। लेकिन जब उनको अगर वो मर भी जाएं तो उनको कम से कम उच्च गति प्राप्त हो, इसलिए इस कुरुक्षेत्र का चयन किया गया। तो कुरुक्षेत्र को युद्ध होने की वजह से कई लोग नकारात्मक लेते हैं इसका, लेकिन सकारात्मक पक्ष ये है कि यहाँ की भूमि बड़ी पवित्र हो गई थी यज्ञ करके। कुरुवंशियों ने बहुत यज्ञ किए यहाँ पे, और इस पवित्र भूमि पे आना और उस पर मृत्यु प्राप्त करना अपने आप में स्वर्ग प्राप्ति की बात हो जाती है। तो भगवान कहते हैं कि ये जो गुण हैं आपके अंदर, 3 गुण हैं, और तीनों गुण जो हैं वो कर्म कराते रहते हैं मनुष्य से। क्षण मात्र भी कोई मनुष्य कर्म किए बिना नहीं रह सकता, यहाँ तक कि सो जाने पर भी कर्म बंद नहीं होता। ये भी क्या है?
शरीर सोना तो शरीर की एक खुराक है, जरूरी खुराक है, लेकिन उसमें भी आप सपने देखते हो कई बार, ठीक है। तीनों गुण क्या है? मनुष्य को देवताओं से लेके कीट तक, देवताओं की गति से लेके कीड़े मकोड़े तक की स्थिति दिलाते हैं, उनके शरीरों में बांधते हैं। जैसे गुण होंगे, जैसे कर्म होंगे, जिस प्रकार के होंगे, उसी प्रकार के कर्म आपको वहीं ले जाएंगे, वहीं ले जाके छोड़ेंगे। तो तीनों गुण मनुष्य को देवताओं से लेके कीट तक शरीरों में बांधते हैं, और जब तक प्रकृति और प्रकृति से उत्पन्न गुण जीवित हैं तब तक कुरु लगा रहेगा, करना लगा रहेगा। इसलिए यह है जन्म मृत्यु वाला क्षेत्र, विकारों वाला क्षेत्र, इसको कुरुक्षेत्र कहते हैं। लेकिन जब परम धर्म परमात्मा की तरफ चलेंगे, जब आप परम धर्म की तरफ चलेंगे, परमात्मा की तरफ चलेंगे, और यदि उसमें प्रवेश दिलाने वाली कुछ पुण्य में प्रवृत्तियां आपके अंदर, पुण्य में प्रवृत्तियां मतलब पांडव, विकार मतलब कौरव, और पुण्य में प्रवृत्ति मतलब पांडव। तो जब आप परम धर्म की तरफ चलेंगे, परमात्मा में प्रवेश दिलाने वाली वृत्तियों की तरफ चलेंगे, उन प्रवृत्तियों की तरफ चलेंगे जो पुण्य प्रवृत्तियां हैं, तो यही क्षेत्र आपका जो कुरुक्षेत्र था, ये धर्म क्षेत्र बन जाएगा। तो इस कुरुक्षेत्र की शोध में बहुत लोग, बहुत मतलब खुदाई वगैरह हुई है, पुरातत्वज्ञों ने की है, सब चीज़ें की हैं, लेकिन ये क्षेत्र कहाँ है, कैसा है, ये भगवत गीता में भी एक संकेत दिया गया है कि इदम शरीरम कौन्ते क्षेत्र मित्य भिधीयते। अर्जुन, यह शरीर ही क्षेत्र है, जो इसको जानता है, जो इसको पार पा लेता है, वह क्षेत्रज्ञ है। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि यह क्षेत्र तो है ही, क्षेत्र मतलब खेत बोला गया इसको, क्षेत्र मतलब खेत। जैसा बीज इसके अंदर बोओगे वैसा ही ये उत्पन्न करेगा, जैसी फसल इसमें बोना चाहोगे वही फसल आपको देगा, जैसा बीज बोओगे। लेकिन जो इसको जान लेगा, अर्थात हमने, जैसे कोई किसान है, किसान अपने खेत को जानता है कि भाई इस खेत में मैं क्या क्या उगा सकता हूँ, ये भूमि कैसी है, मरुभूमि है या दोमट मिट्टी वाली भूमि है, या फिर मतलब काली भूमि है या लाल भूमि है, तो ये जानता है किसान अपने खेत को। तो उसी हिसाब से वो उगा देगा, अच्छा कपास वाली भूमि है तो इसमें कपास उगाता हूँ, लाल भूमि है तो इसमें दाल उगाता हूँ, दोमट मिट्टी वाली है तो इसमें कुछ और भी अन्न उग सकता है, गेहूँ उग सकते हैं, चावल उग सकते हैं, सरसों उग सकती है। इस तरह का मौसम कैसा है, किस तरह का फर्क है, अब उसको पता रहता है कि भाई हाँ, इस फसल के बाद इसमें खाद की कमी आ गई है, तो वो फिर कुछ फसल उगा के उसमें जोत देता है, तो वो क्षेत्रज्ञ कहा जाता है। यदि हम अपने शरीर को जानते हैं, यदि हम अपने को जानते हैं, तो इस क्षेत्र को जानने वाले को क्षेत्रज्ञ कहते हैं। और आगे उन्होंने इस क्षेत्र का विस्तार भी किया है। क्या विस्तार है? इसमें 10 इंद्रियां हैं, एक मन है, बुद्धि है, अहंकार है, 5 विकार हैं, पंचक्लेश, और 3 गुणों का वर्णन है। तो शरीर को ही क्षेत्र बताया गया, इसी को अखाड़ा बताया। इसमें लड़ने वाली 2 प्रवृत्तियां हैं, युद्ध करने वाली 2 प्रवृत्तियां हैं जो आपस में लड़ती रहती हैं, दैवी संपद, आसुरी संपद। दैवी संपद, आसुरी संपद, अर्थात एक पांडु की संतान, एक धृतराष्ट्र की संतान, अर्थात एक सजातीय वृत्ति और एक विजातीय वृत्ति, एक नेगेटिव थॉट्स, एक पॉजिटिव थॉट्स। एक सजातीय जो आपके लिए आपके जीवन का उत्थान करेगा, आपके लिए आपकी आत्मा का उत्थान करेगा, आपको आगे बढ़ाएगा। विजातीय मतलब जो आपको आपका डाउनफॉल करेगा। इसलिए जो बताया कि जो कर्म करते हैं आप लोग, या सब जो लोग कर्म करते हैं, वो उनको जन्म मिलता है उनके कर्मों के हिसाब से, देवताओं से लेके कीट तक। जैसा जिसने डिपॉजिट किया उसको वैसा ही फल और वैसा ही जन्म मिलेगा। तो क्या करना चाहिए? तो ये होता है कि जब हम ऐसी स्थिति में रहें तो हमको अनुभवी महापुरुषों की शरण में जाना चाहिए। और जब हम अनुभवी महापुरुषों की शरण में जाते हैं तो ये वृत्तियां जो हमारे अंदर छिपी रहती हैं, तब उनमें संघर्ष का सूत्रपात होता है।
तब वो सोचता कि भाई ये तो हम अब तक ऐसा जी रहे थे, ये गुरुजी तो ऐसा बोल रहे हैं। जैसे आप देखेंगे कि प्रत्यक्ष प्रमाण इसका देख सकते हैं, प्रेमानंद जी महाराज के प्रवचन सुन सुन के लोगों में बहुत बदलाव आया है। ठीक है, उनको कई लोग तो गलत बोलते ही हैं, उनको ज़्यादा ही असुरी प्रवृत्ति वाले होंगे तो फिर तो वो उनका क्या इलाज है। ठीक है, लेकिन आप देखेंगे समाज में बदलाव कितना आ जाता है। तो उनमें संघर्ष आया कि भाई हाँ, हम ये भी छोड़ेंगे, अब हम ड्रिंक नहीं करेंगे, हम ये काम नहीं करेंगे, हम ये नहीं करेंगे, और सरेंडर हो गए। अर्थात वो सजातीय वृत्ति की तरफ चल पड़े। उन्होंने अपने क्षेत्र को जान लिया, अपने शरीर को जान लिया, अपने को जान लिया कि भाई अब हम इसकी तरफ नहीं जाएंगे। ऐसी और गुरु हैं जिनकी शरण में आके चीज़ें बदल जाती हैं, क्योंकि वैसे तो हमको कोई समझाने वाला नहीं। लेके क्लास से, पहली क्लास से लेके ग्रेजुएशन कर लो, आप पीएचडी कर लो, कोई इस तरह की चीज़ें नहीं समझा सकता आपको जीवन में। ठीक है, ये अध्यात्म वाली चीज़ें तो आध्यात्मिक गुरु के द्वारा ही समझाई जाएंगी, वो तो वहीं मिलेंगी। और वहाँ मिलने का जो आपका संयोग होता है वो आपके कर्मों पर ही निर्भर करता है, क्योंकि वहाँ तक पहुँचना आसान नहीं है, वहाँ उस स्थिति का पहुँचना आसान नहीं है। इसलिए जो अनुभवी महापुरुष की जब शरण में चले जाते हैं तो इन दोनों प्रवृत्तियों में क्या होता है, संघर्ष का सूत्रपात होता है। ये क्षेत्रज्ञ का संघर्ष होता है, अर्थात क्षेत्र जो आपका शरीर है और क्षेत्रज्ञ जो आप हैं, जिसको जानते हैं। यही है वास्तविक युद्ध, विश्व। बाकी विश्व युद्धों से तो इतिहास भरा पड़ा है, उसमें जीतने वाले भी हैं, लेकिन उनको क्या शाश्वत विजय मिल जाती है? नहीं। तो ये तो आपसी बदले की भावनाएं होती हैं। जैसे आज भी चल रहा है, ईरान परेशान है, अमेरिका परेशान है, अमेरिका पूरे विश्व वर्चस्व चाहता है, और बस हर बार जब भी देखा गया तो अमेरिका ने ही पूरी दुनिया को बर्बाद किया है। जब भी कोई भी विश्व युद्ध हुआ हो, कोई भी युद्ध हुआ हो, अमेरिका हो गए, बाकी और कंट्रीज हो गई, ये अपना हथियार बेचते हैं। अब मार्केट तो उनको चाहिए, मार्केट जब हथियार आपके पास रहेंगे, खर्च नहीं होंगे तो आप क्यों खरीदेंगे? तो खर्च करवाने के लिए युद्ध करवाते हैं, भाई खर्च करो इनको, काहे लेके बैठे हुए हो पटाके। ठीक है, तो फिर वो ऐसी स्थिति क्रिएट करता है खुद ही। तो आप देखेंगे कि ये जो युद्ध है, ये वास्तविक युद्ध हमारे अंदर का ही है। प्रकृति का हमेशा शमन करके, प्रकृति से परे जब सत्ता है प्रकृति के परे की, उसका दर्शन होता है, उसमें प्रवेश पाना, ये वास्तविक विजय है। जब आप प्रकृति से हट जाते हैं और प्रकृति से दूर चले जाते हैं, अर्थात प्रकृति को पार पा जाते हैं, अर्थात उस माया को पार कर लेते हैं, तो यही है आपकी असली विजय। ये एक ऐसी विजय है जिसके पीछे कोई हार नहीं है। यही मुक्ति है जिसके पीछे जन्म मृत्यु का बंधन है ही नहीं। इसलिए इस जो अज्ञान से जो है, अज्ञान मतलब धृतराष्ट्र, वो ढका हुआ है उसका मन अज्ञानता से, तो वो संयम के द्वारा जानता है कि भाई ये क्षेत्रज्ञ युद्ध में है क्या। जैसे संयम का उत्थान, जिसके जैसी जैसी वृष्टि, जैसे जैसे उत्थान होता जाएगा संयम का, ऐसे उसकी दृष्टि आती जाएगी, उसको पता चलता जाएगा भाई हाँ। अब जैसे जैसे ये भगवत गीता बढ़ती चली जाती है और संजय उनको सुनाते चले जाते हैं, तो वैसे वैसे उनका उत्थान भी होने लगता है धीरे धीरे, और अंत तक उत्थान हो ही जाता है। तो फिर संजय बोलते हैं, संजय वाच दृष्ट्वा तु पांडवानीकम व्यूढ़म दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनम अब्रवीत। कहते हैं कि उस समय राजा दुर्योधन ने व्यूह रचनाकार युक्त पांडवों की सेना को देखकर द्रोणाचार्य के पास जाकर ये वचन कहा। द्रोणाचार्य कौन है यहाँ पे? हमारे अंदर द्रोणाचार्य कौन है? द्वैत का आचरण, ड्वेल हमारी जो भूमिका होती है कि इस तरह की बात भी करनी, उस तरह की बात भी करनी, तो द्वैत का आचरण ही द्रोणाचार्य संतों ने बताया है, कुछ संतों ने बताया है। जब ये जानकारी हो जाती है कि हम परमात्मा से अलग हो गए हैं, यही द्वैत का भान है, यही द्वैत है, अर्थात उनसे अलग हैं, वो और हैं, वो हम और हैं, हम मनुष्य हैं, वो ईश्वर हैं। ये जब ऐसा होता है तो द्वैत का भान होता है। और जब उसकी प्राप्ति के लिए जब ये आभास हो जाए कि हाँ हम अलग हो गए हैं उनसे, उस परमात्मा से हम अलग हो गए हैं,
तो फिर आपके अंदर एक चाह उत्पन्न होती है, एक चाह उत्पन्न होती है, एक तड़प पैदा होती है। और जब ऐसा होता है तो हम तब गुरु की तलाश में निकलते हैं, तब हमको गुरु की तलाश करनी होती है। एक सेकंड वेट कीजिएगा। गुरु की तलाश होती है, क्लियर है। तो दोनों प्रवृत्तियों के बीच में यही प्राथमिक गुरु है। हालांकि बाद में सदगुरु भगवान कृष्ण होंगे यहाँ पे अर्जुन के, जो योग की स्थिति वाले होंगे, योगेश्वर श्री कृष्ण कहा गया। तो राजा दुर्योधन क्या करता है, अपने आचार्य के पास जाता है, और मोह रूपी दुर्योधन है ही। तो संपूर्ण जो मोह है, ये जो मोह है ये सारी व्याधियों की जड़ है, अर्थात सारी समस्याओं की जड़ मोह ही है। मोह ही है सब समस्या की जड़, राजा है ये, अर्थात ये है तो इसी से सारी बेकार आ जाएंगे। दुर्योधन अर्थात दूषित, और धन का मतलब धन, अर्थात आत्मिक संपत्ति की ही स्थिर संपत्ति मानी गई है। उसमें जो दोष उत्पन्न करता है वो है मोह, और यही प्रकृति की ओर खींचता है। वास्तविक जानकारी के लिए भी कभी प्रेरणा देता है। तो मोह है तभी तक प्रश्न पूछने का प्रश्न भी है, अन्यथा सभी कुछ पूर्ण है। तो यहाँ पे आप देखेंगे, जब ये व्यूहकार रचना पांडव की सेना को देखकर उसने देखा कि ये तो सब पुण्य और सजातीय वृत्तियां हैं, उनका संगठन देख लिया उसने कि ये सारी वृत्तियां जो सजातीय वृत्तियां हैं उनका संगठन देख के अब वो, इसलिए दुर्योधन अपने गुरु के पास जाता है, प्रथम गुरु द्रोण के पास जाता है, और कहता है कि पश्यताम पांडुपुत्र नाम आचार्य महितम चमु व्यूढ़ाम द्रुपद पुत्रेन तव शिष्य न धीमता। कहता कि हे आचार्य, अपने बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा व्यूहकार खड़ी हुई पांडु पुत्रों की इस भारी सेना को देखिए। तो यहां बताया कि जो शाश्वत अचल पद में आस्था रखने वाला दृढ़ मन है, जो धृष्टद्युम्न की बात की ना उन्होंने, कि जो अचल मन है, दृढ़ मन है, किसमें? शाश्वत अचल पद में आस्था रखने वाला दृढ़ मन है। जो शाश्वत पद क्या है? परमात्मा का पद। उस अचल पद में आस्था रखने वाला दृढ़ मन ही धृष्टद्युम्न है, और यह है पुण्यमयी प्रवृत्तियों का नायक। ये आस्था ही है जो आपको वहां तक ले जाएगा, यही है आपको उस तरफ ले जाने वाला, अर्थात ये सेना नायक है आपका, आपकी प्रवृत्तियों का, पुण्य में प्रवृत्तियों का। साधन कठिन न मन कहूं टेका, रामचरितमानस में कहा है साधन कठिन नहीं है, साधन इतना कठिन नहीं है, लेकिन मन की दृढ़ता कठिन होनी चाहिए। मन यदि विचलित रहेगा, यदि मन की दृढ़ता नहीं है तो साधन भी नहीं होगा। साधन करना इतना कठिन नहीं होगा, जब आप उतर जाएंगे उसमें तो इतनी समस्या नहीं आएगी, लेकिन मन की दृढ़ता बड़ी कठिन तो करेंगे आप, कठिन करेंगे, दृढ़ता को कठिन करेंगे, अर्थात उसको स्ट्रोंग बनाएंगे, मन को स्ट्रोंग बनाएंगे, तो आपका साधन भी सहज हो जाएगा। फिर बोलते हैं, अपनी सेना का विस्तार बताते हैं कि अत्र शूरा महेशवासा भीमा अर्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपद महारथ। कि इस सेना में महेशवासा हैं, महानीश दिलाने वाले, भाव रूपी भीम हैं, अनुराग रूपी अर्जुन हैं, उनके सामने शूरवीर हैं, सात्विक रूपी सात्विक हैं, विराट जो सर्वत्र ईश्वर प्रभा की धारणा है, और महारथी द्रुपद हैं, अर्थात अचल स्थिति वाले। और इसके साथ साथ धृष्ट केतुश्च कितान काशी राजश्च वीर्यवान पुरुजित कुंती भोजश्च सैभ्यश्च नरपुंगव। दृष्ट केतु है, दृष्ट केतु मतलब दृढ़ कर्तव्य है। चेकितान मतलब जहां भी जाए वहां से चित्त को खींचकर ईष्ट की तरफ ले आए, वो चेकितान है। अगर मन इधर उधर जाता है तो सीधा खींच के फिर भगवान की तरफ ले जाए, ऐसे को चेकितान कहा जाता है। काशीराज जो काया रूपी काशी में ही साम्राज्य माना गया है। पुरोजित
पुरुजित मतलब स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर पर विजय दिलाने वाला, वो है पुरुजित। तीनों शरीरों पे, स्थूल पे, सूक्ष्म पे, कारण शरीर पे जो विजय दिला दे वो पुरुजित है। ऐसी कुंती भोज, कर्तव्य से बहु पर विजय पाने वाला, नरों में श्रेष्ठ सभ्य, ये सत्य व्यवहार है। इस तरह के लोग, इस तरह की सजाती वृत्तियां सामने हैं। इन सजाती वृत्तियों को देख के जो विजाती वृत्तियां हैं वैसे ही घबरा जाती हैं, वैसी परेशान हो जाती हैं जब इतना स्ट्रॉन्ग ऑरा देखती हैं। युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमौजाश्च वीर्यवान सौभद्रो द्रौपदयाश्च सर्वैव महारथ। और कहते हैं पराक्रमी युधामन्यु, युद्ध के अनुरूप मन की धारणा करने वाला, युद्ध के अनुरूप मन की जो धारणा कर लेता उसको युधामन्यु कहते हैं। उत्तमौजा मतलब शुभ, शुभ की संकेत, शुभ की मस्ती, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु। जब शुभ आधार आ जाता है तो मन भय से रहित हो जाता है। जब हमारे अंदर शुभता आ जाती है, शुभ आधार पर मिल जाता है, तो हमारे मन का भय भी समाप्त हो जाता है। ऐसा शुभ आधार से उत्पन्न अभय मन ध्यान रूपी द्रौपदी के 5 पुत्र हैं। ध्यान रूपी द्रौपदी के 5 पुत्र हैं, वात्सल्य, लावण्य, सहृदयता, सौम्यता और स्थिरता। ये सब के सब महारथी हैं। जब ये सब आपके अंदर आ जाएंगे तो आप सोचिए आप महारथियों के राजा हो जाएंगे। ये सब महारथी हैं। साधन पथ पर इस संपूर्ण योग्यता के साथ चलने की क्षमताएं होती हैं इनके अंदर। यदि आप साधन पर चल पड़े तो पूर्ण योग्यता आपके अंदर इस तरह की आ जाएगी। तो इसलिए इस तरह से दुर्योधन क्या करता है, पांडव के पक्ष के 15-20 नाम गिनाता है। कैसे नाम है वो? जो दैवी संपद के इंपॉर्टेंट पार्ट है। वो विजातीय प्रवृत्ति का राजा है। विजातीय प्रवृत्ति का राजा होते हुए भी मोह ही सजातीय प्रवृत्तियों को समझने के लिए बाध्य करता है। इसलिए दुर्योधन अपना पक्ष संक्षेप में बताता है अपने गुरु को, और यदि कोई बाह्य युद्ध होता, मतलब ऐसा कुछ संत कहते हैं, तो अपनी फौज को बढ़ा चढ़ाकर गिनाता। विकार कम गिनाए गए क्योंकि उन पर विजय पाना है, वे नाशवान कहे गए। केवल 5-7 विकार बताए, उसके बाद में बहुत सारी बहिर्मुखी प्रवृत्तियां सामने आई गई। क्या? क्योंकि दुर्योधन सोचता है कि भाई मैंने तू ज्यादा तारीफ तो नहीं कर दी अपने गुरु के सामने दूसरी पक्ष की। तो उसने, इसको थोड़ा सा आभास हुआ दुर्योधन को, क्योंकि उसके बारे में थोड़ा मैंने इतना बड़ा महानता का बखान कर दिया, तो कुछ अभी अपने बारे में बता देता हूँ। तो अर्जुन अपने बारे में भी, अपने सैनिकों के बारे में बताते हैं। अस्माकम तो विशिष्टा ये तान्य बोध द्विजोत्तम नायकामम सैन्यस्य संज्ञार्थ तान ब्रीवी में थे। तो कहते हैं कि द्विजोत्तम, हमारे पक्ष में जो जो प्रधान है वो भी मैं आपसे समझ लो, वो भी आप समझ लीजिए। आपके जानने के लिए मेरी सेना के जो जो नायक हैं उनको भी मैं बताता हूँ कि बाह्य युद्ध में जो सारी चीज़ें हैं, वो जो देखने की चीज़ें हैं, वो सब आपको बता देता हूँ। तो कौन कौन बताते हैं? वो बताते हैं भवान भीष्मस्य कर्णस्य कृपस्य समित जन्य अश्वत्थामा विकर्णश्च सोमदत्त स्थित। कहते हैं कि एक तो स्वम आप हैं, द्वैत के आचरण रूपी द्रोणाचार्य। एक तो स्वम आप इतने बड़े महारथी हैं जो एक ही तीर में पूरा दुनिया को भस्म कर दें, जिनसे द्रोणाचार्य, जिनसे अर्जुन ने भी शिक्षा ली है। और एक ब्रह्म रूपी पितामह भीष्म है, अर्थात ब्रह्म इन विकारों का उद्गम है। अगर भीष्म सही निर्णय लेते, सही डिसीजन लेते, तो इस तरह की समस्या ही ना आती। सबसे पहले तो उसने अपने पिता के लिए कसम खा ली, सब राज्य को इधर ही छोड़ दिया कि भाई मैं ये नहीं करूंगा, वो नहीं करूंगा, ठीक है। उसके बाद भी जब वो राजा बन गए तो वहां भी तक, और ब्रह्म क्या रहता है? अंत तक जीवित रहता है। डाउट जो रहता है वो लास्ट तक बना रहता है, ठीक है। तो इसलिए पितामह भीष्म लास्ट तक बने रहे। और सारे विकारों का उद्गम भी यही है। अगर ये नहीं होते तो ये सारी चीजें नहीं होती। इसलिए पितामह है। समूची सेना मर गई लेकिन जीवित था, सरसैया पर भी अचित थे, फिर भी जीवित थे। ये है ब्रह्म रूपी विश्व। ब्रह्म अंत तक रहता है। इसी तरह से विजातीय कर्म रूपी कर्ण है और संग्राम विजयी कृपाचार्य हैं। जब साधना अवस्था में साधक कृपा का आचरण करते हैं तो उसको कृपाचार्य कहते हैं। भगवान कृष्ण धाम है और
प्राप्ति के पश्चात संत का वही स्वरूप हो जाता है। लेकिन साधन काल में जब हम अलग हैं, परमात्मा अलग है, तो वहाँ विजातीय प्रवृत्तियां भी जीवित हैं। ये मान लीजिए, वहाँ विजातीय प्रवृत्तियां भी जीवित हैं, इसलिए कई बार वो घेराव करती हैं, हमारा मोहरूपी घेराव करती हैं, ताकि आप उस पथ से हट जाएं। जब आप कभी भी इस पथ पे चलने लगेंगे तो आप देखेंगे आपके घर वाले ही आपको परेशान करेंगे कि भाई ऐसा क्यों कर रहे, क्या कर रहे हैं, ये काम नहीं करना है, ये नहीं करना है, इस तरह से नहीं करना, सब ठीक है लेकिन ऐसा मत करो। तो ऐसी परिस्थिति में कृपा का आचरण करता है तो वो नष्ट हो जाता है। सीता जी ने दया की, कुछ काल लंका में प्रायश्चित करना पड़ा, दया का ये परिवर्तन वो पड़ा। विश्वामित्र दयाद्र हुए तो पतित होना पड़ा। तो महर्षि पतंजलि कहते हैं कि ते समाधायुर सर्गा व्युत्थाने सिद्धे। व्युत्थान कुल में, व्युत्थान काल में जब हमारा व्युत्थान होता है अर्थात उत्थान होता है, साधना का, हमारे तप का, हमारे योग का जब उत्थान होता है तो क्या होता है, सिद्धियां प्रकट होती हैं। सिद्धियां ऐसे नहीं कुछ प्रकट हो जाएगी आपके पास आके, लेकिन जब आपका स्वरूप इतना सूक्ष्म हो जाएगा तो आपको विस्तार दिखेगा हर चीज का, आपके अंदर अपने आप ही वो चीजें दिखने लगेंगी। तो महर्षि पतंजलि कहते हैं कि ते समाधायुपसर्गा व्युत्थाने सिद्ध्य। व्युत्थान काल में सिद्धियां प्रकट होती हैं, वे वास्तव में सिद्धियां हैं, किंतु कैवल्य प्राप्ति के लिए उतनी ही बड़ी बाधक हैं। क्योंकि जैसी सिद्धि आएगी तो आप कैवल्य का रास्ता भूल जाएंगे, उसमें आप जा नहीं पाएंगे, क्योंकि उलझ जाएंगे उतने, जितने काम क्रोध लोभ मोह हैं सब, वो सब आ पड़ेंगे, इकट्ठे हो जाएंगे। इसलिए सिद्धियों को यदि कोई ये समझ ले कि भाई हाँ ये तो सिद्धियां मिल गई, अब इसमें उलझ जाएं, तो फिर वो कैवल्य प्राप्ति नहीं करेगा, अर्थात परमात्मा प्राप्ति नहीं करेगा। तो गोस्वामी तुलसीदास जी भी यही बताते हैं, ये निर्णय लेते हैं कि छोरत ग्रंथि जानी खगराया, विघ्न अनेक करो तब माया। रिद्धि सिद्धि प्रेरी बहु भाई, बुद्धि ही लोभ दिखावे आई। माया अनेक विघ्न करती है, बहुत सारे विघ्न डालती है, सिद्धियां प्रदान करती है, यहां तक कि सिद्ध बनना देती है आप लोगों को। और ऐसी अवस्था वाला जो साधक है, यदि कहीं से निकल जाए, यदि जिसको सिद्धि होती है, जिससे ऐसे संत वाला ऐसा साधक होता है जिसके अंदर इस तरह की प्राप्ति हो जाती है, तो यदि कोई वो व्यक्ति कहीं से निकल भी जाए ना किसी जगह से, तो जो रोगी है ना, मरने वाला भी और रोगी, वो भी जी उठेगा, ठीक हो जाएगा, वो ठीक हो जाते हैं। ऐसा प्रभाव होता है संतों का, ऐसा प्रभाव होता है साधकों का। लेकिन यदि वो साधक उसको अपनी देन मान ले कि हाँ ये तो मेरी वजह से हो गया भाई, मैं निकला तभी तो ठीक हुआ है, या मैंने इसको ठीक किया है, अगर ऐसा समझ लेगा तो समझो वो वहीं नष्ट हो जाएगा। और नष्ट कैसे हो जाएगा, ऐसे नहीं कि वो, लेकिन उसको फिर एक रोगी नहीं 1000 रोगी आ जाएंगे, लोग आने लगेंगे, बहुत लोग आने लगेंगे। एक मस्तराम बाबा हुए हैं यहाँ पे, उनका आश्रम है ऋषिकेश में, अपने आश्रम के पास ही। उन बड़े सिद्ध योगी थे और अभिराम मस्तराम बाबा कहा जाता है उनको। उन्होंने भगवद गीता पे भाष्य लिखा है। तो वो मस्तराम बाबा अपनी मस्ती में रहते थे, इसलिए मस्तराम उनको कहते थे। हमेशा एक कपड़े में ही रहे हैं जीवन भर, वो सर्दी हो गर्मी हो बरसात हो, आज भी उनका आश्रम है, आप देख सकते हैं आके। तो बड़े संत थे, बहुत बड़े, यहाँ तक कि ऐसा जीवन उन्होंने जिया कि भाई रोटी मिली 2, अगर बच गई तो उसी को रख लिया, और सूख गई तो गंगा जल में भिगो के उसको खा लिया, और गुड़ मिल गया तो पार्टी हो गई कहीं से। ऐसा जीवन वो जीते थे, ठीक है। बहुत सिद्ध थे, कई 1-2 लोगों को तो उन्होंने मरों को भी जीवित किया है, ऐसी कहानी। उनकी अभी एक शिष्या है जो विदेशी थी, अब तो वो उनकी उम्र हो गई है लगभग 70-80 के आसपास हो गई है, नानी माँ नाम से फेमस है। उन्होंने अभी कैंसर हॉस्पिटल चला रखा है यहाँ पे ऋषिकेश के आसपास। उसमें वो सिर्फ कैंसर हॉस्पिटल में उन लोगों को बुलाती हैं जो लोग कैंसर से मरने वाले हो, तो भैया यहाँ रहो जीवन भर, जब तक आपका अंत नहीं होता था यहाँ हम सेवा करेंगे आपकी। तो उनकी शिष्या थी वो, सारी कहानी उन्होंने बताई हुई है, किसी ने उनका इंटरव्यू लिया था। अपने तो आश्रम के पास ही है,
बल्कि व्रत भी हमारे आश्रम के उन्हीं में टूटते हैं जो व्रत की परंपरा है, उनके द्वारा भी दी गई है साथ में। तो वो उन पता चला लोगों को कि ये तो बड़े सिद्ध योगी हैं, ये हैं। तो जो बिड़ला थे, बिड़ला, टाटा बिड़ला वाले बिड़ला, ठीक है, तो वो इनसे मिलने आने लगे। पुरानी बात है। तो अब तो नहीं है, उनको लगभग हो गया, लगभग 15-20 साल हो गए होंगे उनका शरीर पूरा हुए हुए। तो मिलने आने लगे। तो उन्होंने क्या किया, वहाँ जो शिष्य बैठे हुए थे, तो एक शिष्य को बोला कि ऐसा है, तुम थोड़ा ये सिर मेरी गोद में रख लो। उनका क्यों महाराज जी? उनका तुम रखो तो सही। तो बैठ गए अपना शिष्य गोद में। और बिड़ला आए वहाँ से, देख के उनको कि ये तो बड़ा ऐसा महात्मा भाई, लड़की को सिर गोद में रख के बैठा हुआ है, ये है वो है, तो भागो यहाँ से, ये तो सही नहीं है। जिसने बताया गलत ही बताया कि सिद्ध महात्मा है, ये सिद्ध महात्मा कोई नहीं है। अब उन्होंने बोला कि वो चला गया क्या? उनके हाँ चला गया। तो बेटा उठ जाओ अब, ठीक है। तो ऐसे वो बच लेते हैं। तो ये अगर कोई वैसा होते तो वो सिद्ध हो जाते कि वो पब्लिक आने, बिड़ला आ गया जहाँ जहाँ नेता आ गए, जहाँ वो आ गए। आप देखेंगे जिन जिन साधु संतों के पास ये एक्टर चले जाते हैं, क्रिकेटर चले जाते हैं, या कुछ और लोग चले जाते हैं, उन साधु संतों के पास तो चाहे किसी को कुछ पता हो या ना पता हो, इतनी भीड़ उमड़ आती है। मतलब सब, विराट कोहली जी गए प्रेमानंद जी के महाराज तो और डबल भीड़ चली गई, ठीक है। या जो नीम करोली बाबा के पास चले गए लोग तो और भीड़ चली गई, ठीक है। तो ऐसा हो जाता है। तो ये सारी चीजें क्या हैं, ये सिद्धियां जो हैं ये आपको विचलित कर देती हैं। इसलिए बताया कि ये आपके भजन चिंतन में अवरोध आ जाएगा और बहकते बहकते आप प्रकृति के बाहुल्य में चले जाओगे, लक्ष्य से दूर हो जाओगे। साधक कृपा करता है तो कृपा का अकेला ही आचरण समिति जन्य है, उसको समूची सेना को जीत लेता है। इसलिए साधक को पूर्ति पर्यंत सतर्क रहना पड़ता है। अर्थात योग में, साधना में जब तक प्राप्ति ना हो, बड़ा सतर्क रहना पड़ता है। दया बिनु संत कसाई, और दया करी तो आफत आई। लोग कहते हैं कि भैया ये तो बिल्कुल दया नहीं, कसाई है क्या? और जैसी दया करी तो फिर उस पर गिराए, ऐसा सिस्टम होता है। लेकिन अधूरी अवस्था में ये विजातीय प्रवृत्ति का दुर्धर्ष योद्धा है, विजातीय प्रवृत्ति का। इसलिए इसी तरह से जब आसक्ति रूपी अश्वत्थामा, इसको बोला गया आसक्ति रूपी अश्वत्थामा, बड़ी आसक्ति थी उनकी, इनके पिता की, द्रोणाचार्य की। सृष्टि में कहीं भी वस्तुओं में लगाव की आसक्ति है तो वहां द्वैत का आचरण है। द्वैत ही आसक्ति का जन्मदाता है। शस्त्र हाथ में रहते आचार्य द्रोण की मृत्यु नहीं हो सकती थी, वो अजय थे। जब तक उनके हाथ में शस्त्र रहेगा वो उनको कोई मार नहीं सकता। तो भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा, कौरव पक्ष में एक हाथी का नाम था अश्वत्थामा। कौरव पक्ष में देखेंगे, भीम उस हाथी को मारकर बोलने लगे अश्वत्थामा मारा गया, ऐसा उद्घोष करे। ऐसी सूचना सुन के वो शिथिल पड़ गए, हालत खराब हो गई, और उसी समय उन्होंने हथियार छोड़ दिया था, और उसी समय भगवान कृष्ण ने उनका अंत करा दिया। भीम ने हाथी को मारा, प्रचार किया, अश्वत्थामा मारा गया। आचार्य द्रोण ने समझा कि उनका पुत्र अश्वत्थामा मारा गया, वो शिथिल पड़ गए, धनुष हाथ से गिर गया। वो हताश एकदम हो गए, निश्चेष्ट हो गए, क्योंकि बड़ा मोह था उनकी तरफ, अश्वत्थामा की तरफ, ठीक है, बहुत मोह था उनका पुत्र में। तो युद्ध भूमि में बैठ गए, तभी उनका गला काट दिया गया। तो पुत्र में अत्यधिक आसक्ति उनके मृत्यु का कारण बन गई। पुत्र में बहुत अत्यधिक आसक्ति की वजह से वो उनका मृत्यु का कारण बनी। अश्वत्थामा तो दीर्घजीवी था। सर एक बार और क्लियर करना, जो आपने कहा कि सीता माता ने जब दया की तो उन्हें पश्चाताप करना पड़ा लंका में जाके। हाँ, तो दया नहीं करनी चाहिए? नहीं, जब आपकी स्थिति ऐसी हो, जब आप साधना में हो, जब आपकी पूर्ति ना हो, पूर्ति पर्यंत ना हो, जब तक आपको प्राप्ति ना हो जाए, तब तक यदि आप ऐसा करेंगे, अपनी कुछ चीजें दिखाएंगे, दया दिखाएंगे, तो लोग ज्यादा आ जाएंगे, फिर आपका भजन चिंतन नहीं होगा। उसलिए मना किया गया है। दयावान रहते हैं भाई, दया बिना कसाई, और दया करी तो आफत आई,
ये बात बताई ना। वैसे तो लोग फिर अगर दया नहीं करेंगे तो वो लोग उसको फिर वैसे ही सोचेंगे, लेकिन तब सोचना ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हमारे यहाँ कई साधु संत तपस्या करते हैं। अब ऋषिकेश में एक दो साधु ऐसे भी मिलेंगे आपको, जब अगर कहीं गूढ़ता से जाएंगे तो वो भगाएंगे आपको, दुत्कारेंगे, भागो यहाँ से। कई कहानियां भी आपने पंचगंगा घाट की और इधर की बनारस के घाटों की सुनेंगे आप, कि वो दुत्कारते हैं। कोई भी कैसा, यदि आपके अंदर पैशेंस है, धैर्य है, और आप मतलब उसकी चिंता नहीं करते कि महाराज जी कोई गाली दे रहे नहीं दे रहे, कोई बात नहीं, लेकिन मैं तो आपके चरणों में गिरूंगा जी, ठीक है। वो लात भी मारेंगे आपको, अब भागो यहाँ से, ठीक है। कई तो गालियां भी दे देते हैं, लेकिन यदि आप भागे नहीं, ठीक है, तो वो ऐसा स्वीकार करते हैं, फिर वो कभी आपको छोड़ते भी नहीं। फिर उनका प्रेम ईश्वर का प्रेम होता है, वो फिर कम नहीं होता, ठीक है। प्रेम उनके अंदर ईश्वरीय प्रेम होता है, ऐसा नहीं कि वो दयावान नहीं होते, लेकिन जब तक आपको प्राप्ति ना हो जाए तो विघ्न पड़ते रहेंगे। आपने थोड़ा सा, आप सोचे योग के लिए, योग करने लगे आप लगातार योग की एक क्लास मतलब 1 घंटा करने लगे घर में, आपको उसी टाइम पे विघ्न पड़ेंगे बहुत सारे, ठीक है। उसी टाइम पे कोई आ जाएगा, उसी टाइम पे कोई फोन भी आएगा, उसी टाइम पे कुछ ना कुछ वहां विघ्नता आने लगेगी। और यदि आपने दयावश करने लगे तो गया आपका टाइम, खराब, खत्म, ठीक है। इसलिए जब तक आपको प्राप्त है चुपचाप छिपा के करना चाहिए, छिपे रहो, जरूर आने की जरूरत नहीं है, वो चीजें मिलती रहेंगी आपको। तो इसलिए ऐसा किया गया। तो ये सारे जो गुण गिनाए गए, ये गिनाए गए प्रवृत्ति के जो बताया गया, तो और भी उन्होंने गुनाए कि और भी बहुत सारे लोग हैं। अन्य च बहव शूरा मदर्थे त्यक्त जीविता नाना शस्त्र प्रहरणा सर्वे युद्ध विशारदा। तो और भी बहुत से सूरवीर हैं, अनेक शस्त्रों से युक्त हैं, मेरे लिए जीवन की आशा लगाकर युद्ध में डटे हुए हैं, और सभी मेरे लिए प्राण त्यागने के लिए तैयार हैं, लेकिन उनकी कोई ठोस गणना नहीं है। अब कौन सी सेना किन भावों को सुरक्षित रखते, इस पर वो बताते हैं कि कौन सी सेना में क्या भाव सुरक्षित होने चाहिए, वो देखना अब जरूरी है। जैसे बोलते हैं, और दुर्योधन बोलते हैं कि अपर्याप्तम तदस्माकं बलम भीष्माभिरक्षितम पर्याप्तम त्विद मेतेषाम बलम भीमाभिरक्षितम। कहते हैं कि ये भीष्म द्वारा रक्षित हमारी सेना सब प्रकार से अजय है, और भीम द्वारा रक्षित इन लोगों की सेना को जीतने में बड़ी सुगम है, क्योंकि वहां की रक्षा भीम कर रहे थे सेना की, और यहां रक्षा कर रहे थे भीष्म। पर्याप्त और अपर्याप्तम जैसे जो ये शब्द लिए गए हैं, इसका प्रयोग दुर्योधन की आशंका को व्यक्त करता है। देखता है कि भीष्म कौन सी सत्ता है जिस पर कौरव निर्भर करते हैं, और भीम कौन सी सत्ता है जिस पर दैवी संपदा संपूर्ण पांडव निर्भर करते हैं। तो दुर्योधन अपनी व्यवस्था देता है। अब सोचिए क्या व्यवस्था देता है, आयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिता भीष्म मेवाभिरक्षन्तु भवन्त सर्व एव हि। इसलिए कहते हैं कि सब मोर्चों पर अपनी अपनी जगह स्थिर रहते हुए आप लोग सब के सब भीष्म की सब ओर से रक्षा करें। यदि भीष्म जीवित हैं तो हम अजय हैं, इसलिए आप पांडवों से नहीं लड़कर केवल भीष्म की रक्षा में लग जाएं। अब यहां सोचने की बात है कि भाई भीष्म कैसे योद्धा हैं, कैसे योद्धा हैं जो अपनी रक्षा नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए रक्षा के लिए वो चाहिए, कौरव को उनकी रक्षा की व्यवस्था करनी पड़ रही है। तो ये बेसिकली यदि हम अंदर की बात समझें, अपने शरीर की बात कर लें, तो ये कोई बाहर का योद्धा नहीं है, ब्रह्म ही भीष्म है। जब तक ब्रह्म जीवित है तब तक विजातीय प्रवृत्तियां कौरव अजय हैं। अजय का अर्थ मतलब ये नहीं कि जिसे जीता न जा सके, बल्कि अजय का अर्थ है दुर्जय, जिसे कठिनाई से जीता जा सकता हो। ऐसा नहीं कि हम जीत नहीं सकते हैं, तो उस भ्रम से भी जीत सकते हैं। तो ये जो विजातीय प्रवृत्तियां, वो तो अपनी चीजों को मतलब रोक के रखेंगे ना, उसको बना के रखेंगी। महा अजय संसार रिपु जीती सकई सो वीर। यदि भ्रम समाप्त हो जाए तो अविद्या का अस्तित्व हो जाएगा, अविद्या रहेगी ही नहीं। भ्रम खत्म, अविद्या खत्म। मोह थोड़ी बहुत चीज रहेंगी, वो थोड़े बचे रहेंगे, वो जल्दी समाप्त हो जाएंगे, धीरे धीरे आपको स्थिति प्राप्त हो जाएगी। तो भीष्म की इच्छा मृत्यु थी, इच्छा ही भ्रम है, इच्छा का अंत तो भ्रम का निमटना, एक बात हो जाती है।
इच्छा का अंत कर लो तो भ्रम मिट जाएगा। इसीलिए संत कबीर ने भी कहा है कि इच्छा काया इच्छा माया, इच्छा जग उपजाया, कह कबीर जो इच्छा विवर्जित, ताका पार न पाया। जहां भ्रम नहीं होता वह अपार और अव्यक्त होता है। इस शरीर के जन्म का कारण इच्छा है, इच्छा ही माया है, इच्छा ही जगत की उत्पत्ति का कारण है। आपने इच्छा की कि भाई ये चाहिए और नहीं मिला तो ठीक है, कोई बात नहीं, अगले जन्म में ले लेना भाई, इस इच्छा के लिए तो अगला जन्म दे देते हैं। तो जैसे जैसे इच्छा विष, जैसे जैसे कामनाएं, भगवान बुद्ध ने भी तो इसी तरह की बात की है और कई उपनिषदों में भी इस तरह की बात आई है। सो काम यत तदैक्ष बहुश्या प्रजायेति। कबीर कहते हैं कि जो इच्छाओं से सर्वथा रहित है, अर्थात जो इच्छाओं से एकदम अलग है या उनसे रहित है, ताका पार न पाया, वो अपार अनंत और असीम तत्व में प्रवेश पा जाते हैं। जो इच्छाएं त्याग देते हैं वो कहाँ प्रवेश पा जाते हैं? असीम अपार और अनंत तत्व में पार पा जाते हैं। यो कामो निष्काम आप्त काम, आत्म कामो न तस्य प्राणा, उत्क्रमावंती ब्रह्म सन ब्रह्मयेपति। बृहदारण्यक के उपनिषद में कहा गया है कि जो कामनाओं से रहित आत्मा में स्थिर आत्म रूप है या आत्म स्वरूप है, उसका कभी पतन नहीं होता। कामनाओं से रहित आत्मा में स्थिर। जब तक कामना रहेंगी तो विकार बहुत रहेंगे, क्योंकि जब कामना पूरी नहीं होगी तो गुस्सा आएगा और समस्या क्रिएट होंगी और प्रॉब्लम बढ़ते चले जाओगे कि भैया क्यों नहीं हुआ, फिर जुगाड़ करोगे, तिगड़म लगाओगे कि कैसे इस कामना को पूरी करें। ठीक है, और ये कामनाओं को पूरी करने के लिए सारा संसार लगा पड़ा है। किसी को राजा बनने की कामना है, किसी को कुछ करने की कामना है, और कामना में जो विघ्न डालेगा वो आपका दुश्मन हो जाएगा, तो और इसमें उलझते चले जाओगे आप। समस्या तो यही है, और उलझते चले जाओगे। इसलिए वो भ्रम के साथ जब जिसकी यह अंत हो जाता है, कामनाओं का अंत हो जाता है, आत्मा में स्थिर हो जाता है, उसका कभी पतन नहीं होता और वो भ्रम के साथ एक हो जाता है। आरंभ में शुरू में इच्छाएं बहुत होती हैं, ऐसा नहीं कि इच्छाएं के बिना मनुष्य चलता है, इच्छाएं बहुत होती हैं, लेकिन जब आप परमात्मा की तरफ चलते हैं तो परम प्राप्ति में ये सब शेष इच्छा खत्म हो जाती है। ये इच्छा भी मतलब सब मिट जाती है, फिर कोई इच्छा की जरूरत नहीं रहती। तो इसलिए यहाँ भीम द्वारा रक्षित इन सेना को जीतने में सुगम है, अर्थात भाव रूपी भीम है। भावे विद्यते देव, भाव में वो क्षमता है जो परमात्मा को दिला देती है। अविदित परमात्मा भी विदित हो जाता, वो भाव है। यदि आपके अंदर भाव आ जाए, भगवान तो बोलते ना, भगवान भाव के भूखे हैं। भाव बस्य भगवान सुख निधान करुणा भवन। भगवान श्री कृष्ण ने इसे श्रद्धा कहकर बताया है, श्रद्धा कहा है। भाव वह क्षमता है, भाव क्षमता जो भगवान को भी वश में कर लेती है। भाव से ही सारा संपूर्ण पुण्य में प्रवृत्तियों का विकास होता है और ये पुण्य का संरक्षक है। इतना बलवान कि परमदेव परमात्मा को भी संभव बनाता है, इतना बलवान है भाव, भीम रूपी भाव। लेकिन साथ ही इतना कोमल भी कि आज भाव है तो कल अभाव बदलते देर नहीं लगती। आज आप कहते हैं कि महाराज बहुत अच्छे हैं, कल कहते हैं कि नहीं, हमने तो देखा है महाराज खीर खाते हैं। घास पात जो खात है तिन्ही सतावे काम, दूध मलाई खात जे तिनके जाने राम। ईस्ट में लेस मात्र भी त्रुटि प्रतीत होने पर भाव डगमगा जाता है। गुरुजी को देख लिया, ऐसे ही आपको एक जो आता संवाद आता है उनका, महात्मा बुद्ध का, अपने शिष्य उनके साथ में तपस्या करने वालों ने देख लिया कि भैया तो खीर खा रहे हैं, चलो इनको छोड़ के चल दो, तो भाव तुरंत बदल गया। मतलब ऐसा देख के कई बार उनकी लीला होती है, आप समझ नहीं पाते हैं, आपकी परीक्षा होती है कि भाई देखो, जैसे उन्होंने मस्तराम बाबा ने किया, भाव बदलते देर नहीं लगी। कितने भाव से, कितनी दूर से आया, नदी पार करके आया, फिर वहां आया, पुराने समय की बात है, तो जैसे देखा तो भाव बदल गया, ईष्ट से संबंध टूट जाता है। इसलिए भीम द्वारा रक्षित इन लोगों की सेना जीतने में सुगम है। महर्षि पतंजलि का भी यही निर्णय है। क्या है? सैतु दीर्घ काल नैरंत्य सत्कार सेवित दृढ़ भूमि। दीर्घ काल तक निरंतर श्रद्धा पूर्वक भक्ति पूर्वक किया हुआ साधन ही दृढ़ हो पाता है। समझ गए नहीं? मतलब आपको लंबे समय तक दीर्घ काल, और दीर्घ काल का कोई समय निश्चित नहीं है, दीर्घ काल का कोई समय निश्चित नहीं है। ये
कई जन्म भी हो सकता है। कभी आप ये सोचो कि जी 2-4 साल बताएंगे, ठीक है। दीर्घ काल मतलब जन्म पर्यंत भी हो सकता है। एक ऋषि ने तपस्या की और उनका जन्म हुआ और 2-4 साल के अंदर इनको भगवान मिल गए। उन्होंने भगवान से पूछा कि भगवान ऐसी कृपा कैसे कर दी आपने, लोग तो इतनी तपस्या करते हैं, इतने लगे रहते हैं, और आपने मुझे 1-2 साल में तपस्या का फल दे दिया, मतलब 1-2 साल में आप मुझे मिल गए, ऐसी कृपा कैसे कर दी? क्या हो, चलो दिखाता हूँ। वो गए, एक पहाड़ पे ले गए, बोले कि देख पहाड़ पे क्या पड़ा है। उनके ये तो हड्डियाँ पड़ी हैं बहुत, ये हड्डियों के ढेर पड़े हैं। उनका हाँ, कि पिछले 500 वर्षों से तू यहीं जन्म ले रहा है, यहीं मर रहा है और यहीं तपस्या कर रहा है, ये तेरी हड्डियां हैं सारी। अब तेरा ये प्राप्ति वाला जन्म था, बस इतना ही शेष था कि तेरा जन्म होना है, प्राप्ति ही एकमात्र जन्म का कारण था, तो उनको प्राप्ति हो गई। तो दीर्घ काल नैरंतर्य सत्कार सेवित दृढ़ भूमि, तभी दृढ़ भूमि होता है, दीर्घ काल तक करना पड़ता है, ये है परिणाम। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफी है, थोड़ा पचाने के लिए भी चाहिए, डाइजेस्ट नहीं होगा नहीं तो। ठीक है, जो आप व्याख्या कर रहे हो वो कहाँ पर मिलेगी, क्योंकि आप बोल तो रहे हो पर इतनी जल्दी हम लिख नहीं पा रहे हैं। अच्छा, तो इसलिए तो वीडियो बना रहे हैं। ये अलग अलग जगह से बनाई हुई है, ली हुई है सब किताबों से, 2-3 तरह की किताबें लगनी पड़ती है, और जो सारी चीज़ें वो मैं सारी किताब से बताता भी नहीं हूँ, जो पहले याद हैं कुछ चीज़ें, उदाहरण है, सारी चीज़ें मिलती हैं। तो ये वीडियो से आप अच्छे से समझ सकते हो। वीडियो इसलिए बनाते हैं कि रिवीजन में आपको आ जाए, ठीक है, क्योंकि अगर हम अपने नोट्स में भगवत गीता के उसमें लिखा हुआ है ये सब क्या नहीं लिखा हुआ नहीं है, मतलब ये जो नोट्स हैं उनमें तो सिर्फ श्लोक लिखा हुआ, उनका मीनिंग लिखा हुआ है, ठीक है ना, उनका अर्थ। जैसे ये किताब आती है ना, भगवत गीता आती है, पतली सी आती है, उसमें अर्थ रहता है, मीनिंग रहता है, उसमें मिलता है। बाकी संतों का जैसे शंकराचार्य का है और हमारे गुरुदेव का है, मस्तराम बाबा का है, इनके जो सारी अलग अलग किताबें पुस्तकें हैं ना, अलगरन जी का है, इनका है, सबका है, व्यास, इन सब में जो आता है उन सब से लिया जाता है चीज़ों को। तो क्लास का महत्व इसलिए होता है, नहीं तो किताब तो सब पढ़ ही लेते हैं, किताब तो हजारों हाँ पढ़ लेंगे, ठीक है, लेकिन मीनिंग और उस तरह की चीज़ें समझाना समझना वो इम्पोर्टेंट होता है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट वही होता है, इसलिए क्लास का महत्व होता है सबसे ज़्यादा। उससे क्या क्या आपको याद रहती हैं चीज़ें, समझ रहती है, और बहुत अच्छा एक सिस्टम बन जाता है, और कोई प्रश्न रहता तो आप पूछ भी सकते हैं, ठीक है, इसलिए रिकॉर्डिंग आपको दे दी जाती है ताकि आप उसको रिवीजन कर लें, ठीक है। बाकी कुछ भेजी होगी भगवत गीता का, कुछ भेजा होगा तो आप उसको देखेंगे। सर हाँ जी, क्या बोल रहे हो? मैं नेचुरोपैथी की क्लास के लिए दूसरा यही वाले लिंक पे, हाँ नहीं, यही है बस, ये अभी अभी नमस्ते कर रहे हैं इन लोगों को, ठीक है। आप लोग अभी रुके रहिए, ठीक है, तो बाकी के लिए सबको शुभकामनाएं, शुभ रात्रि।